सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रो स्टडीज़ में आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी एजी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल फिजियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात कर रहे हैं 2022 से, यानी कि इस समय जो प्रेजेंटेशन में यानी कि जो प्रेजेंट में चल रहा है आप लोगों का जो पेपर चल रहा है, ठीक है, उसी के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप लोग समझ लीजिए कि ये जो पेपर है आप लोगों का, यह एक गेस्ट पेपर है। ठीक है, आप लोग सबसे पहले कई बच्चों का कल से एग्जाम है, ठीक है, यानी कि रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल फिजियोलॉजी का मतलब कल से एग्जाम है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लीजिए, क्या क्या पूछ रहा है, क्या क्या नहीं पूछ रहा है, ठीक है, और अच्छे से स्टडी करके जाइएगा। एक बार याद रखिएगा, आप लोग सबसे पहले रिवीजन करके जाना है ही जाना है आप लोगों को। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, 2022 से मैक्सिमम मार्क 80 नंबर, ठीक है, 3 घंटे का आप लोगों का क्वेश्चन पेपर है। अब इसमें 4 पर टिप्पणी लिखना था। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे गलत कर देते हैं, क्वेश्चन पेपर अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन करके या फिर पूरा क्वेश्चन हल करके चले जाते हैं। तो ऐसे में उनका नंबर कम हो जाता है और काफ़ी शिकायत भी आती है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब आप लोगों को पानी प्यास यानी कि आप लोगों को पानी पीना होता है, तो आप सबसे पहले दौड़ कर, ठीक है, दौड़ कर जाइए, पानी पीकर दंड से आइए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जाइए 1 घंटा जाइए फिर 1 घंटा में आए, ऐसा मत करना। आप लोगों को दौड़ कर जाना है, आप लोगों को पानी पीना है, ठीक है, और दंड से दौड़ते हुए आना है। ठीक है, ना कि कोई टाइम वेस्ट आप लोगों को नहीं करना है। मिनिमम आप लोगों को 1 मिनट से 1.5 मिनट या फिर 2 मिनट सबसे अधिक हो जा रहा है। ठीक है, पानी पीने आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पेपर पे फोकस ज़्यादा कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 32 पेज का आप लोगों का होता है, तो मिनिमम आपको, ठीक है, 25 पेजेस आप लोगों को मिनिमम लिख कर आना है। ठीक है, इससे कम आप लोगों को नहीं लिखना है, या मैं कह रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को अच्छे नंबर लेकर आना है तो 25 पेजेस आपको जरूर लिखना है। और एक बार और ध्यान दीजिएगा कि पेपर में दोनों साइड लाइनिंग करना मत भूलिएगा। ठीक है, और बीच में प्रश्नोत्तर संख्या लिखिएगा। क्या लिखिएगा? प्रश्नोत्तर संख्या लिखिएगा। अब प्रश्नोत्तर संख्या लिखने के बाद हेडिंग टू हेडिंग बनाकर लिखिएगा। ठीक है, हेडिंग किस प्रकार से बनाएंगे? हेडिंग जो होना चाहिए आप लोगों का 2 लाइन में होना चाहिए। कितने लाइन में? 2 लाइन का। जैसे हमारा पूछा गया है कि ग्रामीण नेताओं की चुनाव की विधियाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे ग्रामीण नेताओं की, ऐसे बड़े में ना कि छोटा में, ठीक है, नेताओं की चुनने की विधियाँ। इस प्रकार से बहुत ही बड़े बड़े साइज में आप लोगों को लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से हेडिंग टू हेडिंग देना है। अब इसमें पूछा गया था ग्रामीण नेताओं की चुनाव की विधियाँ कौन कौन सी है, तो ग्रामीण नेताओं के चुनाव की सबसे पहली विधि यही है कि हमारी जो गांव में जो चुनाव किया जाता है वो, ठीक है, समाज में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, व्यक्तियों द्वारा चुनाव किया जाता है। ठीक है, आप लोग जानते हो ग्रामीण में जो आपके प्रधान होते हैं किस प्रकार से चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है सामाजिक समूहों के प्रकार। सामाजिक समूह कितने प्रकार के आप होते हैं आप लोग जानते ही होंगे, 4 से 5 प्रकार के होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था, प्राइमरी ग्रुप हो गया, ठीक है, सेकेंडरी ग्रुप हो गया, ठीक है, इसके बाद आपका अंता हो गया, वाहन ग्रुप हो गया, ठीक है, औपचारिक समूह हो गया, ठीक है, इसके बाद अनौपचारिक समूह हो गया, इसके बाद ऐच्छिक समूह हो गया, इसके बाद अनैच्छिक समूह हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कृषि विकास में अभिप्रेरणा के कारक कौन कौन से पूछा गया था। इसके बाद ग्रामीण नेतृत्व की संकल्पनाएं के बारे में पूछा गया था। सेक्शन ए में आप लोगों को दिया गया था 4 प्रश्न दिया गया था, जिसमें से आप लोगों को 2 प्रश्न करने थे। इसमें पूछा गया था सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं, औपचारिक सामाजिक समूह की विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत ही ईजी था। ठीक है, आप लोग आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे से लिख चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका पूछा गया था ग्रामीण नेतृत्व को परिभाषित कीजिए, नेताओं के गुण तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसके बाद अभिप्रेरणा क्या है, इसके सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसके बाद पूछा गया ग्रामीण मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसके अध्ययन क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था सेक्शन बी में आप लोगों का था शैक्षिक मनोविज्ञान की व्याख्या कीजिए, ग्रामीण क्षेत्र में इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। 16 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, इस प्रकार से 2 प्रश्न करने थे। इसके बाद व्यक्तित्व की परिभाषा यानी पर्सनालिटी की परिभाषा आप लोगों को देना था। ठीक है, इसके बाद इस पर जो स्व विकास को जो प्रभावित करते हैं कारक कौन कौन से, इसके बारे में चर्चा करना था। नेक्स्ट पूछा गया था किसी पत्रकारिता एवं इंटरनेट तकनीक के बारे में लिखिए। ठीक है, 8 नंबर का 2 क्वेश्चन आप लोगों को करना था। इसके बाद ग्रामीण समाज सहित ग्रामीण मनोविज्ञान के बारे में बताना था, बहुत ईजी था। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का पूछा गया ग्रामीण निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, उत्तर देना था आप लोगों का। सबसे पहले दिया कि ग्रामीण समाज का बदलता स्वरूप,
इसके बाद ग्रामीण नेतृत्व विकास का बदलता सोच, इसके बाद ग्रामीण समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान में सहसंबंध। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसका क्वेश्चन पेपर चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।